हाल ही में समाजवादी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव को प्रदेश सचिव के पद से मुक्त कर दिया। बताया गया कि यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में हुई। आखिर चंद्रिका यादव की अनुशासनहीनता थी क्या, यह पार्टी की ओर से नहीं बताया गया। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को यह बताना जरूरी ही था। अमूमन समाजवादी पार्टी ही क्या, अन्य प्रमुख पार्टियां भी ऐसे मामलों में ऐसा ही करती हैं। मतलब अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं करती हैं। जरूर इसे परंपरा कहा जा सकता है, मगर चंद्रिका यादव का प्रदेश सचिव का पद छीना जाना यह जरूर एहसास करा दिया है कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं है और गाजीपुर में पार्टी संगठन पर कुछ एक नेताओं का ही दबदबा है। पार्टी का कोई स्थानीय नेता पार्टी के हित में कुछ कहता है, भले ही उसकी बात में जितनी हकीकत हो, भले ही उसकी बात तार्किक हो, मगर संगठन पर दबदबा कायम रखने वाले नेता उस बात से हरगिज इत्तेफाक नहीं रखते और उस स्थानीय नेता पर अनुशासनहीनता का आरोप जड़कर ऊपर से उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। साल 2022 में विधान परिषद के स्थानीय निकाय सीट का चुनाव था। उस चुनाव में पार्टी स्थानीय दावेदारों की अनदेखी कर मूलतः भदोही जिले के रहने वाले बड़े कारोबारी भोलानाथ शुक्ल को टिकट दी थी। भोलानाथ शुक्ल भारी अंदाज में नामांकन भी किए थे। तब भोलानाथ शुक्ल की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि जानने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव मीडिया से बातचीत में भविष्यवाणी कर दिए कि पार्टी उम्मीदवार भोलानाथ शुक्ल चाहे जीते या हारे, मगर वह पार्टी के नाते गाजीपुर की सीमा में दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। और हुआ भी वही था। भोलानाथ शुक्ल चुपके से गाजीपुर आए थे और अपना पर्चा वापस लेकर लौट गए थे। तब पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी, मगर पार्टी के स्थानीय बड़े नेता पार्टी उम्मीदवार के चुनाव मैदान छोड़कर भागने के असल कारणों पर गौर करने के बजाय उल्टे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव पर ही अनुशासनहीनता का आरोप जड़कर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिए थे। और अब ताजा तरीन मामला वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव का है। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में प्रदेश सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया है। उनका कसूर बस यही था कि 5 जनवरी को लंका मैदान के मैरिज हॉल में हुए यदुवंशी सामाजिक सुधार महासम्मेलन में पार्टी विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर सवाल खड़ा किए थे। साथ ही खुद को उस महासम्मेलन से दूर रखे थे। चंद्रिका यादव अपनी वह बात फेसबुक लाइव पर आकर कहे थे। उनका कहना था कि महासम्मेलन में मुख्य अतिथि यदुवंशी समाज के ही किसी शिक्षाविद, न्यायविद, वैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्री को बनाया जाना चाहिए था, ताकि उनके विचारों को सुनकर यदुवंशी समाज के लोगों का ज्ञानवर्धन होता। और चंद्रिका यादव को अपने उस कहन की सजा मिल गई। उनसे पार्टी का प्रदेश सचिव का पद छीन गया। बावजूद चंद्रिका यादव चुप नहीं बैठे। एक बार फिर वह फेसबुक लाइव पर आए और खूब बोले। उनके टारगेट पर थे पार्टी विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव। यहाँ तक कि विभिन्न चुनावों में डॉक्टर वीरेंद्र यादव और गोपाल यादव के पार्टी विरोधी कारनामों को उजागर किए। साथ ही सवाल खड़ा किए कि उसके बावजूद डॉक्टर वीरेंद्र यादव और गोपाल यादव पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। गौर करने की बात यह रही कि चंद्रिका यादव के फेसबुक लाइव के वक्त बहुतेरे पार्टी समर्थक कमेंट कर उनकी बात का समर्थन किए। उनमें भी कई के निशाने पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ही थे। खैर, चंद्रिका यादव अपने पद की कुर्बानी देकर गाजीपुर के लगभग हर समाजवादी का ध्यान डॉक्टर वीरेंद्र यादव के कथित पार्टी विरोधी कारनामों की ओर खींच दिए हैं। उस दशा में डॉक्टर वीरेंद्र यादव का यदुवंशी समाज का बिग ब्रदर बनने का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। वैसे इस सिलसिले में आपका नजरिया क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।